हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप देख रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी इसको हिंदी में दहली ऊर्जा भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो अंग्रेजी है वो तो सीमा, लिमिट इस तरह की है। लेकिन सही मायने में अगर आप इसको समझेंगे तो आप समझो हिंदी से देहली ऊर्जा। अब देहली का मतलब राजधानी दिल्ली नहीं है, ये असल में थोड़ा सा अधूरा शब्द है। ये शॉर्टकट में ये प्रचलित हो गया। ये दहली नहीं है, असल में दहलीज है। दहलीज, लापे बड़े की मात्रा और जा। दहलीज, दहलीज क्या होती है कुछ बच्चों को तो पता नहीं होगा और कुछ को तो पता है। दहलीज मतलब ये हर घर में होती है। दहलीज, दहलीज कहते किसे हैं? देखो, हर घर का एक मुख्य द्वार होता है, राइट? वो मुख्य द्वार होता है, और जब हम उस घर के अंदर घुसते हैं तो हम किसी न किसी गेट से अंदर जाते हैं, राइट? और जब गेट से अंदर जाते हैं तो गेट का जो नीचे का हिस्सा होता है उसी को असल में दहलीज बोलते हैं। तो यानी हर घर के अंदर है, हर घर है तो दरवाजा भी है, दरवाजा है तो दहलीज भी है। दहलीज के एक तरफ पूरी दुनिया पड़ी हुई है और एक तरफ अपना घर है, इसीलिए इसको सीमा भी कह देते हैं और एक लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, तो दहलीज का मतलब आप समझो। तो अब दहलीज पार करना है ना, पिछले जमाने में लोग बोलते थे कि लड़की जाति को दहलीज पार नहीं करनी चाहिए, अगर दहलीज पार कर ली तो वो एकदम चेंज हो जाती है। तो ये ऐसी अंधविश्वास वाली बातें भी हैं। तो दहलीज का मतलब होता है एक लिमिट या एक सीमा। अब आते हैं हम इसमें दहली ऊर्जा का क्या मतलब है, तो हम इसी से लेके चलते हैं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं अभी। अब क्या है, एक लिमिट है, उसके बाद हमारा घर खत्म या तो घर शुरू होगा, और उल्टी साइड में जाएंगे तो घर फिनिश, घर हमारा पीछे रह गया और पूरी दुनिया हमारे सामने पड़ी हुई है। तो बच्चों, जो दहलीज है, दहलीज को समझने से पहले एक ऐसी एनर्जी है जो रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए जरूरी है। जैसे घर में जाने के लिए हमें दहलीज को पार करना जरूरी होता है ना? इसी तरीके से अगर बाहर जाना है तब भी दहलीज को पार करना जरूरी होता है, घर से बाहर निकलना है। तो दहलीज क्या है? ये वो कम से कम ऊर्जा है जो हमें रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए जरूरी होती है, राइट बच्चों? अब अंग्रेजी में कहते हैं इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैं और इसको डीप में जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को एक बार जरा मैं आपको बता दूं कि डायग्राम क्या है और हमने क्यों बनाया है। ये देखो, डायग्राम से बातें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो ये बच्चों क्या है, ये ये देखो, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, राइट? वाई एक्सिस हमारा इस ग्राफ में शो कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। बताएंगे एक्टिवेशन क्या है? ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी। और राइट हैंड साइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी एक्स एक्सिस, ये क्या शो कर रहा है? ये रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी रिएक्शन हो रहा है, प्रोग्रेस में है। ठीक है, और कहाँ तक हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक, जब तक उसका प्रोडक्ट नहीं बन जाता। तो ये रिएक्शन को दिखा रहा है एक्स एक्सिस। ओके, अब देखो, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा समझने के लिए। ये जो रेड कलर की लाइन है ऊंची वाली, और एक लाइन है ब्लू वाली जो उससे नीचे है। असल में जो रेड वाली है यही हमारी दहलीज ऊर्जा है, या यही हमारी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और इसी को एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या है? वैसे एक्टिवेशन ये बताऊंगा मैं एक्चुअल में क्या होती है। ये इसको हम हाई
एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक, फिर हम कह रहे हैं ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो फिर ये एक्टिवेशन क्या है? अभी हम इसको बताएंगे। एकदम तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आएगा। एक्टिवेशन असल में क्या है? एक्टिवेशन की डेफिनेशन भी यही है, वो कम से कम ऊर्जा जो हमें रासायनिक अभिक्रिया के लिए जरूरी होती है। एक्टिवेशन की भी यही डेफिनेशन है, ठीक है। तो इनकी वो कम से कम है क्या? अच्छा, फर्क क्यों आया इसके अंदर? देखो, ये जो रेड वाली है ऊपर वाली है, तो ये भी कम से कम ऊर्जा, लेकिन इसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया बहुत मंद होती है, स्लो होती है, धीरे होती है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो मैं आगे बताने वाला हूं, अगर वो जितनी कम होगी, रासायनिक अभिक्रिया उतनी ही फास्ट होगी। अब देखो, ये ब्लू कलर में क्या है? ये ही है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। हम इसे दिखाते हैं ई ए से। यहाँ लिखा हुआ है लो ई ए, यानी कि लो एक्टिवेशन एनर्जी। तो जितनी ये लो होगी, कम से कम होगी, उतना ही फास्ट इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी, यानी कि केमिकल रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। अभी देखते हैं क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए और एक बात और समझने के लिए, जनरली अगर हम कहें तो आप तो जानकार हैं, है ना, साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ होगी। लेकिन केमिकल रिएक्शन में और आम जिंदगी में एक फर्क आपको बता दूं मैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, केमिकल रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। अब यहाँ एनर्जी वाली बात आ गई। भाई, किसी चीज को फास्ट करने के लिए अगर आप फास्ट दौड़ना चाह रहे हैं, तो आपके अंदर एनर्जी हाई होनी चाहिए। लो में तो आप दौड़ ही नहीं पाएंगे। मगर केमिकल रिएक्शन में और एक आम जिंदगी में ये जो फर्क बता रहा हूँ, ये मैं अभी आपको बताऊंगा और फिजिकली ही बताऊंगा, ठीक है ना। केमिकली तो बताऊंगा, लेकिन फिजिकली आपको एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर ये निकलने वाला नहीं है। तो ये क्या है? जितनी लो होती है केमिकल रिएक्शन, उतना ही फास्ट होता है। ऐसा क्यों है भाई? ये भी तो हो सकता है केमिकल एनर्जी जितनी जितनी ये एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, केमिकल रिएक्शन उतना फास्ट होगा। मगर ऐसा नहीं है। यहीं पे हमारे कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, गलती कर देते हैं और वो कंफ्यूज भी रहते हैं, यार ये सब क्या ड्रामा है। आप समझ रहे हैं बात को? एक तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से और यहाँ तक जो ग्रीन कलर में दिखाया मैंने, हाई ईए यानी कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर हमने और करके लिखा है, ये जो सिंबल है ETH, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी का। तो यानी कि ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी एक ही बात है, ठीक है। तो ये यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक ये थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है और हाई एक्टिवेशन एनर्जी है। हाई बोलना जरूरी है, क्योंकि हाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होगा, ठीक है। क्योंकि ये कम से कम एनर्जी है, अगर इससे ज्यादा हुई तो केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ये क्या है? कम से कम एनर्जी है, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा तो बहुत स्लो होगा। समझ आ गई बात? इसीलिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी लो करनी पड़ती है। और एक्टिवेशन एनर्जी करने के लिए आपको पता है कि हम किसी भी क्रिया को, हम ऐसे बोलते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उत्प्रेरक मिलाते हैं। मालूम है? हमने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देखना। कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि क्रिया फास्ट हो जाए। तो वो क्रिया फास्ट क्यों हो जाती है? अगर साइंस की केमिस्ट्री की भाषा में समझें तो क्या होता है, जो कैटलिस्ट होते हैं हमारे, जो उत्प्रेरक होते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को
लो कर देते हैं और क्रिया फास्ट हो गई। समझे आप बात को? मैं अच्छा, पहले आप ये मैंने डायग्राम समझा दिया आपके लिए। और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने लिखा हुआ है डेल्टा एच, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो भाई उसमें हीट पैदा भी हो सकती है, या तो हीट पैदा होगी या हीट को वो कंज्यूम करेगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और भागते भागते एग्जांपल बता दूं मैं आपको। कभी आपने चूने का इस्तेमाल किया हो? भाई हमने तो किया है ना। तो हमने तो गांव में देखा है, हम चूने से ही पुताई करते थे घर की। तो क्या होता था, मार्केट से ये लेके आते थे चूना, कैल्शियम, और उसको एक ड्रम में भर देते थे और उस ड्रम को पूरा पानी से भर देते थे। अब आपने देखा नहीं है, किसने देखा हो, नहीं तो अपने घर पे पूछना जाके। इतना तेज हीट निकलती थी, इतनी तेज कि जैसे किसी ने वो ऐसे उबलता था पानी बहुत तेजी से, अगर हाथ डाल दे तो हाथ जल जाएगा, बहुत फास्ट। तो मतलब कहने का ये है मेरा बताने का कि केमिकल रिएक्शन में हीट निकलती भी है, और कई केसेज में कई ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें वो हीट को कंज्यूम करता है। तो ये जो मैंने दिखाया आपको प्रोडक्ट से, ये जो लाइन है ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रेडिएंट है। तो क्या हो गया, ये यहाँ से और यहाँ तक ये हीट है जो केमिकल रिएक्शन में पैदा होती है या फिर कंज्यूम होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डायग्राम तो आपका समझ में आ गया। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी कम क्यों होती है, कम होने पे रिएक्शन फास्ट क्यों होता है। अभी मैं दिखाता हूं। देखो, दो एग्जांपल। एक एग्जांपल तो हमारा यही है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ रिएक्टेंट्स है जो रिएक्शन करेगा और यहाँ आकर के बनेगा आपका प्रोडक्ट। तो इसकी जो मंजिल है केमिकल रिएक्शन की क्या है, यहाँ आके बनना है इसे प्रोडक्ट। अब मैंने इसमें दो दिखाए हैं, एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में। अब आप सोचो, इसको ऐसे ले लेते हैं, अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, वो रिएक्टेंट्स है, और प्रोडक्ट तक जाने के लिए उसे सफर तय करना है, तो आप देखो रेड वाली लाइन को ऐसे पार करता हुआ और तब कहीं पी के पास आएगा, यानी तब जाके कहीं प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो समय लगा यहाँ से यहाँ तक, यही क्रिया का जो फास्ट और स्लो है ये वही है, यानी कि यहाँ क्रिया बहुत स्लो होगी, यानी कि बहुत देर में पहुंचेगा वहां पे प्रोडक्ट तक। और इसका उल्टा देखें, जो लो एक्टिवेशन एनर्जी है ब्लू कलर की, अगर वही आदमी अगर यहाँ से जाए तो यहाँ प्रोडक्ट तक जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन में टाइम कम लगेगा। क्लियर बात हो गई? तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी जितनी लो होगी केमिकल रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। लेकिन मुझे लग रहा है अभी तक मैं आपकी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि लग रहा है कि अभी भाई ये कोई बात क्लियर नहीं हुई है। देखो, ये पहाड़ी और छोटी होती तो और क्रिया फास्ट होती, यानी कि और जल्दी यहाँ पे इंसान पहुंच जाता। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं फिजिकली। देखो गाइस, ये यहाँ पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दो बॉल है, ये दो बॉल क्या हो, या ये क्या है, दो बॉल हैं, ये देखो। ठीक है, या मॉलिक्यूल्स मान लो। ओके, यानी कि अणु है दो, इसको मैं नाम लिख देता हूँ ए और इसे लिख देता हूँ मैं बी। अब जो अणु हमारा ए है, इसको बी से रिएक्शन करना है, कोलिजन करना है, टकराना है। तो कब टकराएगा, जब ए के पास एनर्जी होगी। भाई पूरी एनर्जी होगी तब टकराएगा, कम होगी तो यहाँ तक पहुंचे नहीं पाएगा वो। समझ बात? तो हम मान लेते हैं कि इसमें यहाँ पे इसको इससे टकराने के लिए, यानी केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमें चाहिए कम से कम 50
जूल। जूल का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो जूल होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारी, इसमें 50 जूल की एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ 50 नहीं है ए के पास, कुल 40 है, 40 जूल है। अब बच्चों क्या आप सोच सकते हैं, क्या ये कोलिजन करेगा? नहीं करेगा, उससे नहीं टकरा पाएगा। क्यों? कि एनर्जी तो कुल 40 ही है और चाहिए हमें 50। आप समझे मेरी बात को? तो ये जो 50 जो है, यही हमारी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। आपको क्लियर हुई बात? ये जो 50 है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इसको केमिकल रिएक्शन करने के लिए 50 जूल की एनर्जी चाहिए ही चाहिए। क्लियर है बात? अब इसको हम कह सकते हैं हाई एक्टिविटी एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमने यहाँ दिखाया ये। लेकिन अब सवाल उठता है, तो फिर एक्टिवेशन, लो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? अभी हम समझते हैं इस बात को। देखो कि इसमें हमें कितनी एनर्जी कम पड़ रही है, आप वो देखो ना। अब देखो यहाँ पे 50 माइनस 40 यानी कि 10 जूल हमें एनर्जी और चाहिए। अब समझ आई बात? तो ये जो डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट का, यही हमारी, और ये जो डिफरेंस आया है 10 जूल, असल में यही एक्टिवेशन एनर्जी है और लो एक्टिवेशन एनर्जी है। अच्छा, अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा, ये जो फिगर है, जितनी कम होगी इसको रिएक्शन करने के लिए, उतना ही फास्ट होगी। अब समझे बात को? देखो फिर बताता हूं मैं आपको, ये जो डिफरेंस मान लो 5 होता, तो ये 10 से ज्यादा, जो अभी तो पहुंची 50 जूल है, तो ये आगे इससे नहीं टकरा रही। राइट? अब अगर हम इसमें ये पूरी 50 करने के लिए 10 जूल एनर्जी और जोड़ दें, तो इसके अंदर ये यहां से इससे टकराएगी। लेकिन सवाल क्या है हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी लो होने पर, कम से कम होने पे क्रिया फास्ट क्यों होती है? अब अगर ये डिफरेंस 5 हो, समझ गए आप, यानी कि इसके पास एनर्जी बढ़ गई। अब क्या हो गया, ये और ज्यादा बढ़ गई, क्यों? डिफरेंस तो कम है, अब हमें 10 नहीं, अब 5 में काम चल रहा है हमारा। तो एक्टिवेशन जो इसकी एनर्जी है, जो रिएक्शन है, वो फास्ट होगा। तो अब मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, केमिकल रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि ये क्या चक्कर है, कि एनर्जी जितनी लो होगी, रासायनिक अभिक्रिया उतनी ही तेज होगी। मैं आपको बता दूं, ये जो चीजें हमें मिलाई जाती है, ये जो है, ये एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए हम उत्प्रेरक का हेल्प लेते हैं। और आपको तो पता ही है, हम कई वीडियो बना चुके हैं। उत्प्रेरक वो चीज है जो खुद उसमें भाग नहीं लेता, मगर उसकी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है। समझ की बात? एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को तेज तो करे, लेकिन उसमें भाग नहीं लेता, वो, उसका कोई रोल नहीं है उसमें। ठीक है, वो जो है, जो शुरू में था, वही क्रिया करने के आखिर में होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी हमारी क्लियर हो गई और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी हमारी क्लियर हो गई। तो बच्चों, मेरी कोशिश यही समझाने की थी। ठीक है, तो आप इसको समझो, चीजें बहुत थोड़ा फर्क होता है, और इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करके, अपने माइंड को फोकस करके एक बार इसे देखो और समझो, हमने क्या कहने की कोशिश की है और आपने क्या समझा अभी तक। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।